स्कॉटलैंड के ग्लासगो से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के लिए रवाना। लोगों ने किया जोरदार अभिनंदन। रवानगी से पहले ग्लासगो में पीएम मोदी ने बजाया ड्रम, कई लोगों के हाथों पर दिया ऑटोग्राफ। ग्लासगो में पीएम मोदी ने दिया बड़ा संदेश, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड दुनिया के लिए जरूरी। मानवता के भविष्य को बचाने के लिए हमें फिर से सूरज के साथ चलना होगा। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इसी चुनौती का हल है। पीएम मोदी ने भविष्य की योजनाओं का जिक्र किया, कहा जल्द ही दुनिया को इसरो देगा सोलर कैलकुलेटर। आउट हुए उपचुनाव के नतीजे, हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका, कांग्रेस ने छीन ली मंडी लोकसभा सीट। मंडी से पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह की जीत हुई है। बीजेपी के सांसद रामस्वरूप शर्मा के निधन के बाद खाली हुई थी सीट। हिमाचल के तीनों ही विधानसभा सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई, एक सीट पर था बीजेपी का कब्जा। हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव के नतीजों के बाद बैकफुट पर बीजेपी, हार के लिए सीएम जयराम ठाकुर ने महंगाई को बताया है जिम्मेदार। और ये मुद्दा उनके हाथ में लगाई और इसी मुद्दे को लेकर के उन्होंने प्रमुख रूप से ये करने की कोशिश की, लेकिन ये भी बात सत्य है कि महंगाई सिर्फ हिमाचल में बढ़ी, ऐसा नहीं है, ग्लोबल इशू है आज की। बिहार उपचुनाव में दोनों विधानसभा सीटों पर जेडीयू का कब्जा, पटना में पार्टी दफ्तर में जश्न। विधानसभा उपचुनाव में नतीजों से आरजेडी में मायूसी, तेजस्वी बोले हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। जनता ने जो जनादेश दिया उसका हम लोग सम्मान करते हैं और हम लोग लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग। दोनों ही सीटों पर जीत से गदगद है जेडीयू। पार्टी के प्रवक्ता ने तेजस्वी पर किया तंज, पूछा कुछ मीठा हो जाए। विधानसभा उपचुनाव के नतीजों के बाद तेज प्रताप यादव ने जगदानंद सिंह पर निशाना साधा, बोले सबको साथ लेकर नहीं चल सके। जगदानंद सिंह हो गए, सुनील सिंह हो गए, संजय हो गए, ये सब पार्टी को पूरे तरीके से हरवाने का काम किए हैं और पार्टी को बर्बाद करने का काम किए हैं, जिसका नतीजा है कि आज तेजस्वी को हार का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश उपचुनावों में कायम रहा बीजेपी का जलवा, खंडवा लोकसभा सीट पर जीत, 3 में 2 विधानसभा सीटों पर कब्जा। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी में जश्न, सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक विजय प्राप्त कर रही है। वो विजय जोवट अकेले की विजय नहीं है, वो जनजातीय भाई और बहनों का भारतीय जनता पार्टी के प्रति पैदा हुआ विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी दादर नगर हवेली सीट पर शिवसेना ने बाजी मारी, आदित्य ठाकरे ने बताया तानाशाही के खिलाफ जीत। दादर नगर हवेली में जीत के बाद बुलंद है शिवसेना के हौसले, संजय राउत बोले अब दूसरे राज्यों में भी चुनाव लड़ेगी पार्टी। ऐतिहासिक जीत है, भारी मार्जिन से हम जीत गए हैं। इतनी बड़ी जीत अब तक दादरा नगर हवेली के इतिहास में किसी को नहीं मिली। असम में बीजेपी के बल्ले, 5 सीटों पर हुए उपचुनाव में 3 पर पार्टी की जीत हुई, सहयोगियों के खाते में गईं 2 सीटें। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने एक बार फिर से दिखाया दम, उपचुनाव में 4 ही सीटों पर टीएमसी का कब्जा। हरियाणा में एलनाबाद सीट पर आईएनएलडी के अभय चौटाला की जीत, नतीजों के साथ समर्थकों के बीच होली और दिवाली। तेलंगाना में सत्तारूढ़ टीआरएस को बड़ा झटका, उपचुनाव में हुजूराबाद सीट पर बीजेपी का कब्जा। अधिकार कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तोड़ लिया है आधिकारिक तौर पर कांग्रेस से रिश्ता, सोनिया गांधी को भेजा इस्तीफा। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नई पार्टी का ऐलान किया, पंजाब लोक कांग्रेस नाम होगा। मतभेद की खबरों के बीच केदारनाथ धाम पहुंचे चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू, पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी भी साथ थे। केदारनाथ धाम से पहले देहरादून में हरीश रावत से मिले चन्नी और सिद्धू, बोले पूर्व प्रभारी का आशीर्वाद लेने पहुंचे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अनिल देशमुख पर कसा कानून का शिकंजा, 6 नवंबर तक ईडी कस्टडी में भेजे गए महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री। सोमवार को करीब 11 घंटे की पूछताछ के बाद हुई थी अनिल देशमुख की गिरफ्तारी, 100 करोड़ की हफ्ता वसूली के आरोप में चल रहा है मामला। अनिल देशमुख की गिरफ्तारी के बाद सुलग रही है महाराष्ट्र की सियासत, बीजेपी ने उद्धव सरकार पर निशाना साधा। के नाम से ये सब प्रॉपर्टी है, हिसाब तो देना पड़ेगा। अनिल देशमुख की गिरफ्तारी के बाद बैकफुट पर शिवसेना, संजय राउत ने पूछा
जिस आधार पर ये अरेस्ट हुआ है मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह, वो कहाँ है? अनिल देशमुख की गिरफ्तारी को कांग्रेस ने बताया है सियासी रंजिश। नाना पटोले बोले और मजबूत होगी सरकार। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार पर भी कसेगा शिकंजा। 1400 करोड़ से अधिक की प्रॉपर्टी सीज करने की तैयारी। सीज हो सकती है अजीत पवार की महाराष्ट्र की 27 संपत्तियां। दिल्ली की भी कुछ प्रॉपर्टीज पर नजर। महाराष्ट्र में जारी है नवाब मलिक और देवेंद्र फडणवीस के बीच जुबानी जंग। कल पूर्व सीएम ने लगाए थे आरोप, आज उद्धव के मंत्री ने किया है पलटवार। गया कि नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन है। 62 साल का जीवन इसी मुंबई शहर में बीता। किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं कि नवाब मलिक किसी अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, ये कभी उंगली भी उठाकर मेरे तरफ दिखा सके। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर लगाया है आरोप, बोले 70,000 की शर्ट और 25 लाख की घड़ियां पहनते हैं एनसीबी के जोनल डायरेक्टर। समीर वानखेड़े की शर्ट 70,000 रुपए की क्यों होती है? हर दिन नया कपड़ा पहन के क्यों आते हैं? मोदी साहब से भी आगे निकल गए। पतलून लाख रुपए की, पट्टा 2 लाख रुपए का, जूता 2.5 लाख रुपए का। समीर वानखेड़े ने नवाब मलिक के आरोपों को खारिज किया, बोले लोखंडवाला बाजार जाकर कपड़ों के दाम पता कर लें महाराष्ट्र के मंत्री। जम्मू में डोगरा फ्रंट का विरोध प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। अयोध्या में दीपोत्सव की जोरदार तैयारियां। आज 12 लाख दियों से जगमग होगी राम की नगरी। शाम के 6 बजे राम की पैड़ी पर होगा लेजर शो कार्यक्रम। सरयू की आरती में शामिल हो सकते हैं सीएम योगी। दीपोत्सव में अयोध्या के साकेत कॉलेज से निकलेंगी 13 झांकियां। राम कथा पाक पर होगा राम सिया का अवतरण। दीपोत्सव पर राम लला के लिए भी खास तैयारियां। भगवान राम को पहनाया जाएगा विशेष वस्त्र। रामनवमी में दीपोत्सव को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पुलिस अधिकारियों ने बैठक की। किसानों ने शुरू किया आंदोलन को तेज करने की तैयारियां। हरियाणा से दिल्ली पहुंचे आंदोलनकारी। हाथरस के किसानों को केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा, एक साप्ताहिक किसान ट्रेन की शुरुआत। एमयू के छात्रों ने कैंपस में निकाली बाइक रैली। ऑफलाइन क्लास शुरू करने की मांग की गई। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में जल संकट को लेकर एमएनएस का आंदोलन। प्रशासन को चेतावनी दी गई। चित्रकूट में साधु संतों का धरना प्रदर्शन। दीपावली के वक्त में कामतगिरी पर्वत पर निर्माण कामों को लेकर नाराजगी। देश भर में मनाया गया धनतेरस का त्योहार। दिल्ली से लेकर असम तक खरीदारी के लिए बाजारों में उमड़ी भीड़। 2 साल के बाद धनतेरस पर सोने चांदी की दुकानों में दिखी भीड़। शुभ मानी जाती है खरीदारी। धनतेरस पर लौट आए दुकानदारों के चेहरों पर मुस्कुराहट। कहा 2 साल बाद सामान्य हो रहे हैं हालात। धनतेरस पर बड़ी फूलों की बिक्री। खिल उठे हैं किसानों के चेहरे। धनतेरस के दिन दिल्ली की सड़कों पर धीमी पड़ी गाड़ियों की रफ्तार। घंटों तक ट्रैफिक जैम में परेशान नजर आए। दिवाली पर दिल्ली के बाजारों से गायब हुए पटाखे। बच्चों के लिए मिल रहे हैं पॉपगन और माचिस। वाराणसी में धनतेरस के दिन खुला मां अन्नपूर्णा का खजाना। दरबार में भक्तों का बांटा गया खजाना। देवघर में बाबा वैद्यनाथ के मंदिर में धनतेरस पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। प्रसाद के रूप में खरीद रहे हैं सोने और चांदी के सिक्के। धनतेरस के दिन रंग बिरंगे फूलों से सजा बद्रीनाथ मंदिर। दीपावली पर होगी कुबेर और लक्ष्मी की विशेष पूजा। गुजरात में धनतेरस पर की जाती है लक्ष्मी और कुबेर की पूजा। सुख और शांति के लिए श्रीयंत्र का भी पूजन। धनतेरस पर 12 लाख रुपए में नोटों से सजा है कानपुर का महालक्ष्मी मंदिर। वर्षों से चली आ रही है ये परंपरा। लखनऊ की एक दुकान में 50,000 रुपए बिक रही है एक मिठाई। देखने के लिए लोग वहां पहुंच रहे हैं। भोपाल में बिक रहे हैं अनूठे पटाखे। फटने पर निकलेंगे फल और सब्जियों के बीज। गुजरात के कच्छ में शुरू हुआ रण महोत्सव। फरवरी तक लाखों सैलानियों की जुटने की उम्मीद है। शाहरुख खान के बर्थडे पर मन्नत के बाद जुटी भीड़। लोग जोर जोर से नारे लगाते नजर आए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की दिवाली मिलन समारोह के खिलाफ पुलिस में शिकायत। कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं करने के आरोप। पंचकुला के औद्योगिक क्षेत्र में फर्नीचर फैक्ट्री में भीषण आग लगी। हादसे में एक महिला समेत 2 की मौत। फतेहपुर में धारदार हथियार से युवक की हत्या। पारिवारिक कलह के बाद दोस्त के घर गया था समझाने, लेकिन दोस्त ने जान ली। चंदौली में मातम में तब्दील हुआ दिवाली की खुशियों का माहौल। मिट्टी के टीले में दबने से 4 लोगों की दर्दनाक मौत।
यूपी के श्रावस्ती में गहरे पानी में गिरी कार, शादी में शामिल होने जा रहे डॉक्टर की मौत हुई। मुजफ्फरनगर में कार चोरों की गिरोह का पर्दाफाश, 16 मोटरसाइकिल्स के साथ 3 की गिरफ्तारी। गाजियाबाद में धनतेरस पर ज्वेलरी दुकान में चोरों ने लगाई सेंध, करीब 32 लाख रुपए के आभूषण चोरी हुए। नवी मुंबई के जसई में निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा गिरा, 1 की मौत हुई, 5 मजदूर घायल हुए। मथुरा में 2 अलग अलग इलाकों में यमुना एक्सप्रेसवे के करीब 2 बच्चों की लाश मिलने से हड़कंप मचा, दोनों ही की शरीर पर चोट के निशान थे। सोनीपत में बुलंद हैं बदमाशों के हौसले, मनी ट्रांसफर की दुकान चलाने वाले शख्स को गोली मारी। 109 अंकों की गिरावट के साथ 60,029 पर सेंसेक्स बंद हुआ, 40 पॉइंट्स गिरकर 17,888 पर बंद हुआ निफ्टी। धनतेरस पर लगातार 7वें दिन 35 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है पेट्रोल। दिल्ली में डीजल की कीमतों में कोई इजाफा नहीं। अक्टूबर में भारत के एक्सपोर्ट्स में 42% से ज्यादा का उछाल है। इंजीनियरिंग और पेट्रोलियम सेक्टर के दम पर 26 अरब डॉलर से ज्यादा का निर्यात। खाने के तेल के दाम में आ सकती है 3 से 5 रुपए प्रति लीटर की कमी। उद्योग संगठन SEA ने अपने सदस्यों को कीमत घटाने के निर्देश दिए। प्रतिबंधों के हटने से अक्टूबर में हवाई यात्रियों की तादाद में 24% से ज्यादा का इजाफा। अक्टूबर में करीब 88 लाख लोगों ने किया हवाई सफर। सूडान से करीब 2 दर्जन शरणार्थियों का दिल्ली में UN दफ्तर में प्रदर्शन, पुलिस ने हिरासत में लिया। काबुल में मिलिट्री हॉस्पिटल के बाहर 2 धमाके, 19 लोगों की मौत हुई, 50 से ज्यादा घायल। काबुल धमाकों में ISIS का हाथ होने का दावा, लेकिन किसी भी आतंकी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली। ग्लासगो क्लाइमेट समिट में जारी है दुनिया भर के नेताओं का मंथन। महारानी एलिजाबेथ ने कहा, अब बात करने का कुछ और समय है। जो बाइडेन ने पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका को बाहर करने पर माफी मांगी, कहा ट्रंप सरकार ने लक्ष्य से पीछे कर दिया। ग्लासगो में सम्मेलन स्थल के बाहर पर्यावरण कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, ग्रेटा थनबर्ग ने नेताओं पर नाटक करने के आरोप लगाए। रूसी सीमा के पास नाटो की बढ़ती सक्रियता को व्लादिमीर पुतिन ने बताया है सही, बोले देश की हवाई सुरक्षा मजबूत करेंगे। न्यूयॉर्क में महंगा पड़ा, नगर निगम के 9,000 से ज्यादा कर्मचारियों का वैक्सीन न लेना, प्रशासन ने बिना वेतन के छुट्टी पर भेजा। यूक्रेन की राजधानी कीव में वैक्सीन नहीं लेने से सरकार नाराज, सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई। सोमवार को अमेरिकन एयरलाइंस ने रद्द की हैं 400 से ज्यादा उड़ानें, 500 से ज्यादा विमानों के परिचालन में देरी, कर्मचारियों की कमी की वजह से लिया गया फैसला। चीन में फिर पैर पसारने लगा है कोरोना, 24 घंटे में सामने आए हैं 54 नए मरीज। दुनिया में अभी जारी है कोरोना की तबाही, 50 लाख के पार पहुंचा है मौत का आंकड़ा। नाइजीरिया के लागोस में ध्वस्त हुआ निर्माणाधीन अपार्टमेंट, 3 मजदूरों की मौत हुई, मलबे में कई लोग दब गए। बोलीविया में कुदरत का अनूठाई रंग, कई शहरों में जमकर हुई है ओलों की बरसात। दुनिया के सबसे उम्रदराज प्लेयर के साथ टेनिस खेलते हुए नजर आए राफेल नडाल, यूक्रेन के हैं 97 साल के लियोनिद।